पे जो न्यू दिल्ली पे हुआ वो आप कुछ अच्छे से वाकिफ है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब सरकार की तरफ से फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, रेलवे नहीं, सरकार कौन से सवालों का जवाब दे रही है? आज तक सरकार के मुखिया ने कोई प्रेस वार्ता करके किसी बात का जवाब नहीं दिया। और इसी बात को राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस कहती आई है कि नरेंद्र मोदी जी सवालों से डरते हैं। अगर सबसे बड़ा डर नरेंद्र मोदी के अंदर है तो वो सवाल से है, और खासकर राहुल गांधी के सवाल से, विपक्ष के सवाल से। तो इसलिए चाहे रेल हादसा हो, चाहे महाकुंभ का आयोजन जो पूरी तरीके से फेल हो चुका हो वो हो, चाहे इससे पहले कोरोना के सवाल हो, जीएसटी के सवाल हो, नोटबंदी के सवाल हो, चाहे छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार के सवाल हो, चाहे महंगाई के सवाल हो, चाहे अब जो हमारे अमेरिका से जो लोग भेजे जा रहे हैं जंजीरों में पैक करके वो सवाल हो, सारे सवाल से सरकार बचती आई है। रेल हादसा को आप कैसे देख रहे हैं? कौन है इसका कसूरवार, जिम्मेदार कौन है? देखिए, साफ साफ सरकार जिम्मेदार है। और मैं जो रेल मंत्री हैं उनकी भी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं मानता हूं, क्योंकि सरकार विदाउट कैबिनेट लेस है। सरकार कैबिनेट के साथ काम नहीं कर रही है। आज इस देश के अंदर कौन सा विभाग का कौन मंत्री है लोग नहीं जानते हैं। आज इस देश के लोगों से पूछने लगे कृषि मंत्री कौन है, नहीं जानते हैं। आज इस देश के लोगों से पूछने लगे इस्पात मंत्री कौन है, नहीं जानते हैं। आज इस देश के लोगों से पूछने लगे कि आपका टेक्सटाइल मंत्री कौन है, लोग नहीं जानते हैं। मनमोहन सिंह के समय में हर विभाग के मंत्री की पहचान थी। वो लोग टेलीविजन पे आते थे, बात करते थे, प्रेस नोट निकलते थे, योजनाएं बनती थी। आज केवल दो ही मंत्री। रेल मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। इस्पात मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। फिर अश्विनी गृह मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अश्विनी वैष्णव केवल और केवल वो है या ज्योतिरादित्य सिंधिया, अच्छा, वो लोग हैं। ये जितना भी कैबिनेट है, एक पर्चा निकलता आरएसएस के यहां से, मोदी जी के पास जाता है, मोदी जी की भेज देते हैं अपने कैबिनेट को कि आपको इतना काम करना है। जहाज मंत्री के पास मंत्रालय है, जहाज नहीं है। रेल मंत्री के पास मंत्रालय, रेल नहीं है। किसी मंत्री के पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। केवल केवल और केवल केवल सिर्फ साइन करते रहो, ऊपर से जो आदेश है उस पर साइन करते रहो। इसलिए इनका दोष नहीं है। जो भगदड़ हुई है, जो भी कुछ हुई है, ये सारा का सारा दोष अगर जो कोई है कि सरकार जब चुनाव जीतने के लिए काम करने लगती है, सरकार जब संगठन की जिम्मेदारियों को अपने सर पे ले लेती है, तो फिर ये घटनाएं सामने आती है। देखिए, दो 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 महकमे होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के। एक तो होता है संगठन जो सरकार बनाने का काम करती है, और एक होता है कि लोगों के लिए जो काम करना उसको जमीन पर लाने का काम जो होती है, जो योजनाओं को, वो सरकार का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिक्कत क्या आ गई? भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन जीरो है। नड्डा गड्ढा में चले गए, नड्डा गड्ढा के अंदर बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं, कोई रोल नहीं है। सरकार ही संगठन का काम कर रही है। नहीं, लेकिन सर आदेश जांच की तो अश्विनी वैष्णव साहब दिए। अरे कोई जांच नहीं है। चंबल के डाकू जो पकड़ करते थे उन्हीं को जांच का आदेश दे दो। पुलवामा हमले की जांच करने कौन आया था? जिन्होंने आरडीएक्स हिंदुस्तान के अंदर भेजा था। तो अब आप किनसे जांच की उम्मीद कर रहे हो? जिन्होंने किया भाई, आप 125 करोड़ के देश को ये कह दो आ जाओ। जिस मैदान की कैपेसिटी 5 करोड़ की नहीं है, वहां 50 करोड़ लोगों को बुला लो। आप ये कह दो खड़े होकर के, सरकारी साधुओं से, सरकारी संतों से कहलवा दो कि अगर जो नहीं आया वो देशभक्त नहीं होगा। तो 125 करोड़ में 50 करोड़ लोग पहुंच गए, झेलो, अब तंबू फट गया तुम्हारा। आज मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के हवाओं में आजम खां को याद किया जा रहा है। एक बार फिर से आपके यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में आजम खां का नाम गूंज रहा है, आजम खां का माफीनामा गूंज रहा है, आजम खां का महाकुंभ में किया हुआ सफल आयोजन घूम रहा है। सीतापुर जेल जाना चाहिए सरकार के मंत्रियों को, और आजम खां से सीखना चाहिए महाकुंभ को किस पैटर्न पे हमें सही करना चाहिए। वो आजम खां को आज याद कर रहे हैं लोग, जिस आजम खां ने रेलवे में भगदड़ होने के बाद 35 लोग मरे थे इलाहाबाद में और अपना इस्तीफा देने की पेशकश की थी, बल्कि गलती रेलवे की थी। रेल जो है उत्तर प्रदेश के अधीन नहीं आती है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। एक साधुओं के लोगों ने प्रेस वार्ता करके ये बताया कि पिछले महाकुंभ में जब आजम खां मंत्री थे तो उस वक्त में एक छोटी सी भगदड़ हो गई थी, तो आजम खां ने अपनी टोपी उतार करके साधुओं के कदमों में रख करके ये कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और आजम खां का इतना बड़ा दिल, जिस मुसलमान के ऊपर आरोप लगाते हो कि महाकुंभ में नहीं आना चाहिए, उस आजम खां को आज याद कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आजम खां को रिहा करना चाहिए और आजम खां से ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि महाकुंभ कैसे चलेगा। तो लेकिन उन्हीं के चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई जो लोग मर रहे हैं वो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो रहा है। ऐसा मोक्ष तो सबको चाहिए, भेज दो उन्हें। वो मोक्ष से क्यों वंचित है?
वो मोक्ष से क्यों वंचित है? जब अमृत स्नान हो रहा है, मोक्ष मिल रहा है, जब पूरा जीवन हम मोक्ष के लिए जीते हैं कि मोक्ष मिल जाए, हम जाकर के पिंड दान करते हैं गया में, बिहार के अंदर, इसलिए कि हमारी आत्माओं को शांति मिले। वो शांति मिल रही है, जाओ। मैं कहता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि मोक्ष मिलना चाहिए, उन लोगों को उन परिवारों के बीच में भेज देना चाहिए जिनके यहां ये शहादतें हुई हैं, जिनके मरे। चप्पल लेकर के ऐसा दौड़ाएंगे, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये मौतों पर मंडराने वाले गिद्ध हैं जो ये कह रहे। अरे जिस मां के सामने उसका लाल तड़प रहा हो, कुचल कुचल के मर रहा हो, जिस पति के सामने उसकी पत्नी पैरों के नीचे कुचल के मर गई हो, जिस बहन के सामने उसका भाई कुचल के मर गया हो, 300 आदमी की चर्चा आ रही है, जिस 5 लाख के कम कैपेसिटी के प्लेटफॉर्म पे 5 करोड़ के वहां 3 गुना कैपेसिटी के पहुंच गए हो आप। कैपेसिटी के हिसाब से 3 गुना जर्नल टिकट काट दिए हो। मतलब कमाई, केवल कमाई, व्यवसाय, कमाना, सिर्फ यही इसी पे लगे हुए हो। बीजेपी के चाहने वाले और धीरेन्द्र शास्त्री का ये सब तो छोटी मोटी घटना होती रहती है। मैं आज एक बात कह रहा हूं आपसे, जो ये पर्चियां बताते थे, निकालते थे और भविष्य बताते थे, उन सबको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। आपने उन घटनाओं के बारे में क्यों नहीं बताया अपनी पर्ची निकाल करके, जो ये हजारों लोग मर गए, क्यों नहीं बताया? ऐसा वो मैं मतलब आप, जब आपको देश के लोगों के लिए कुछ बताना चाहिए था कि भाई ऐसी घटना हो सकती है, योगी जी को बताना चाहिए। योगी जी को चाहिए इन लोगों की गर्दन पकड़ पकड़ के जेल में ठूस दे। जब आप एक एक आदमी को खड़ा करके बता रहे हो कि आपकी शादी ऐसे होगी, आपका ये होगा, आप उस पेड़ के नीचे नारियल रखो, आप जाके वहां तेल चढ़ाओ, आप वहां जाकर के उसको खाना खिलाओ, आपके साथ ऐसा होने वाला है, तो योगी जी इनको पकड़ पकड़ के बुलाएं और इनके चूतड़ पर डंडे बजाएं। यूं कहे तुमने ये क्यों नहीं बताया कि भगदड़ होगी, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होगी, टेंट में आग लगेगी, कटनी से लेकर के महाकुंभ तक 300 किलोमीटर का जाम लगेगा, ये क्यों नहीं बताया जिससे हम व्यवस्था कर लेते? ये क्यों नहीं बताया? ये सब बहकाने वाली एक आर्ट है, एक कला है। कोई ऐसा चमत्कार इन लोगों के पास नहीं है। जो चमत्कार बताने वाले राम रहीम आसाराम थे, जेल में रहे, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार कर करके। सबका नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं, इनका भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। एक आखिर में ये बता दीजिए, एक तरफ महाकुंभ में भी भगदड़ हुई, वहां भी मौतें हुई, रेलवे स्टेशन पे हुई, वहां भी मौतें हुई, क्या इलाज है? आप अपने नजरिए से कैसे देख रहे हैं, क्यों ये सब हो रहा है? देखिए, आज योगी और मोदी और अमित शाह चूक कर गए। ये जिन लोगों ने, अब ये देखो सुनो, ये जिन लोगों ने कहा था कि मुसलमानों को नहीं आना चाहिए महाकुंभ में, वो आज भाजपा की नीति के सबसे बड़े विरोधी साबित होने जा रहे हैं। अगर मुसलमान वहां जाते तो इन्हें बहाना मिल जाता, पाकिस्तान एंगल, अफगानिस्तान एंगल, बॉर्डर एंगल, इन्हें